नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका मित्र आपका स्वागत करता हूँ अपनी एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं द्वारका की, एक ऐसी नगरी जो रातों रात ही पानी में डूब गई। आखिर कैसे इसको भारतीय स्विमर्स ने खोजा, आखिर क्या आता है इसका पूरा रहस्य जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आराम से बैठ के मेरी वीडियो देखना है। तो मित्रों कमेंट में राधे राधे लिख देना। अब शुरुआत करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ था, परंतु मित्रों उसका क्रूर मामा श्री कंस, जिसने एक भविष्यवाणी में सुना था कि इसका अंत स्वयं श्री कृष्ण जी करेंगे, यानी माता देवकी के 8वें पुत्र। तो उसी के भय के कारण उसने माता देवकी के 7 पुत्र मार दिए। परंतु भगवान की महिमा के आगे एक कंस क्या कर सकता था। जब 8वां पुत्र हुआ तो सारे द्वार खुल गए और जो उनके पिताश्री थे वो उनको वृंदावन ले गए और वहाँ माता यशोदा के पालकी में रख दिया और उनको उनका पुत्र बना दिया। परंतु मित्रों, जैसे जैसे कंस अपने असुर भेज रहा था और जैसे जैसे उसका पाप का घड़ा बढ़ते बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे उसका अंतिम समय भी निकट आ रहा था। मित्रों, जैसे जैसे समय निकट आता रहा उसका पाप का घड़ा बढ़ता रहा। भगवान श्री कृष्ण जी को जाना पड़ा उस पापी का वध करने। उसने हाथी भेजे, दांत उछाड़ के भेद कर दिए लो भाई। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने कंस को मृत्यु के घाट पहुंचा दिया और जब वो चले गए गुरुकुल से वापस आए तो वो मथुरा में ही रहने लगे और वहाँ का राज शासन अपने आप को मतलब राजा बना लिया और संभालने लगे। परंतु मित्रों, मामा कंस के वध के बाद उसके ससुर ने स्वयं मथुरा पे 17 बार हमला किया, लेकिन आपको तो पता ही होगा 17 बार हारी मिली होगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मथुरा को छोड़ना पड़ा, आखिर क्यों उन्होंने उसके ससुर को मृत्यु के घाट में उतारा। तो मित्रों, वो तंग आ गए थे हरा हरा के, परंतु वो अपने मतलब दयावान थे ना भगवान, तो दया के कारण उनको मारा नहीं। मित्रों, उन्होंने मथुरा छोड़ दिया और अपने सारे लोगों को कहा उठाओ बोरा बिस्ता, चलो चलते हैं एक नई नगरी में। इन्होंने विश्वकर्मा को कहा कि तुम एक उत्तम नगरी बनाओ। तो विश्वकर्मा ने सोने से जड़ी नगरियों को बना दिया, 7 रत्न से जड़ी उनका महल था। नगरी में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी और उस नगरी का नाम था द्वारका। तो मित्रों, द्वारका का निर्माण ऐसे हुआ। और अगर आपको जानना है क्या इंद्रप्रस्थ भी स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था, तो बस नीचे कमेंट पे विश्वकर्मा जी लिख देना। तो मित्रों, विश्वकर्मा एक महान क्रिएटर थे। तो मित्रों, अब आगे चढ़ते हैं। अब आखिर इंडियन स्विमर्स ने उसकी खोज कैसे करी। अब आई थिंक 90s के टाइम पे वो गुजरात के एक तट पे गए स्विमिंग करने और वहाँ पे लहर आ रही थी, उन्होंने गए। अब वो जैसे नीचे जाते हैं, गुजरात के अरेबियन सी है ना, नीचे जाते रहे तो वहाँ पे उनको एक नगरी मिली, नगरी के अवशेष मिले। वहाँ पे मूर्तियाँ थी और वो अवशेष बताते थे कि वो जो मतलब ढांचे हैं या फिर बिल्डिंग्स है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल से है। और मित्रों, जहाँ स्वयं महाभारत ने ये भी बताया है, जहाँ पुराणों ने बताया है तो द्वारका नगरी थी, तो वो साइंस अब जाके पता लगा रही है। तो मित्रों, उस टाइम तो साइंस की टेक्नोलॉजी आज से भी 200 गुना ज्यादा थी। लेट्स आगे क्या होता है। मित्रों, जब स्विमर्स ने खोजा कि तो वही द्वारका नगरी है, परंतु जब साइंटिस्ट को भरोसा नहीं हुआ, साइंटिस्ट उसको बहुत गहराई से चेक किया और अंदर गए और अंदर जाके पूरी एक नगरी मिली है, नगरी। हाँ मित्रों, नगरी मिली है वहाँ पे। तो ये सब कंफर्म हो गया था कि द्वारका नगरी थी। अब पता लगाने की बात है आखिर द्वारका नगरी डूबी कैसे। तो मित्रों, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। अब कौरवों की माता ने ये सोचा कि स्वयं श्री कृष्ण जी ने मेरे 100 पुत्रों को मरवाया है, जिस कारण उन्होंने क्रोध में आकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरा राज्य डूबा है उस तरह आपकी द्वारका नगरी भी डूबेगी, आपके लोग भी मरेंगे। तो मित्रों, वो श्राप भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही खुशी अपना लिया और उनके आंखों के सामने उनकी द्वारका नगरी डूब गई। मित्रों, अब एक बात और आती है, आखिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई। मित्रों, उनकी मृत्यु में मेरे को एक बहुत कथा रिसर्च करने पर मिली है कि आखिर उनकी मृत्यु किसने और कैसे करी थी।
तो मित्रों उनकी मृत्यु एक शिकारी ने कही थी। उनको लगा, वो सो रहे थे अपने पैरों पे, जो उनकी जो आत्मा थी ना, फिर जीवन था वो उनके पैरों में था। तो मित्रों सो रहे थे, शिकारी को लगा कि कोई हिरण है, तो उसने बाढ़ चला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु मित्रों आखिर वो शिकारी कौन था? एक स्टोरी में पता चलता है कि वो शिकारी स्वयं बलि था। हाँ, महाराज बाली, जानते हो, सुग्रीव का भाई, श्री राम, त्रेता युग, याद आया कुछ? हाँ, वही बाली था। अब मित्रों कर्म से तो स्वयं भगवान भी नहीं बच सकते थे, इसलिए कर्म का अच्छा चलता है, कर्म का पहिया चलता है। और स्वयं जिस तरह श्री राम जी ने मारा था छुपके, ऐसा माना जाता है कि उस तरह शिकारी ने भी छुपके मारा। तो मित्रों वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। समय का पहिया चलता है, किसी के लिए नहीं रुकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।